क्या हुआ जब देवता और दानव एक साथ बैठकर समुद्र मंथने लगे? जब भगवान विष्णु ने कहा दोनों मिलकर काम करो, तो उसके बाद जो हुआ वो हमारी पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये सिर्फ कहानी नहीं, इसके सबूत आज भी 3 देशों में मिलते हैं। शुरुआत हुई एक गलती से। देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा की दी हुई दिव्यमाला को अपने हाथी के ऊपर रख दिया और हाथी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा का क्रोध भड़का और उन्होंने श्राप दिया, सभी देवताओं की शक्ति, धन और तेज नष्ट हो जाए। और इस एक श्राप ने तीनों लोकों का संतुलन बिगाड़ दिया। दानव ताकतवर हो गए, देवता कमजोर। देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने एक ऐसी प्लान बताई जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई थी। दुश्मन के साथ मिलकर काम करो। उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो जिससे अमृत निकलेगा और वो पीकर देवता फिर अजेय हो जाएंगे। लेकिन इस काम के लिए चाहिए था एक पहाड़ जो चर्निंग रॉड बने और एक विशालकाय सर्प जो रस्सी बने। और वो पहाड़ था मंदराचल। विष्णु पुराण में लिखा है कि यही पहाड़ समुद्र मंथन का चर्निंग रॉड बना था। अब चौंकिए, आज के बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में मंदर पर्वत नाम का 1100 फीट ऊंचा अकेला पहाड़ एग्जिस्ट करता है। इस पहाड़ के किनारों पर आज भी स्पाइरल रोप मार्क्स हैं, जैसे किसी विशाल रस्सी ने इसे रैप किया हो। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कोऑपरेशन। एक तरफ 92 देवता, दूसरी तरफ 88 दानव। दोनों ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़ा और मंदराचल को घुमाने लगे। लेकिन पहाड़ का वजन इतना था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप लेकर उसका आधार बन गए। एक भगवान जो पूरे पहाड़ का बोझ उठा रहे थे। और इसका सबूत वो आपको भारत में नहीं, कैम्बोडिया में मिलेगा। अंकोर वॉट, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो 12वीं सदी में बना था। इसकी दीवारों पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी पत्थर में उकेरी हुई है। 88 दानव बाईं तरफ, 92 देवता दाईं तरफ, बीच में मंदराचल। 900 साल पुराने पत्थर आज भी वही बात कह रहे हैं जो विष्णु पुराण में हजारों साल पहले लिखी थी। मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ा, समुद्र से एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न निकलने लगे। मां लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, चंद्रमा और अंत में भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता हैं, हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन इन सब से पहले जो निकला वो इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर जहर जो एक पल में पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। देवता घबरा गए, दानव भाग गए, यहाँ तक कि खुद भगवान भी सहम गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ये जहर फैलता जा रहा था हर तरफ। उस वक्त एक ही रास्ता था और वो रास्ता था शिव। भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो जहर अपने हाथों में उठाया और पी लिया, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए। लेकिन मां पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर नीचे ना जाए, और वो जहर उनके कंठ में ही रुक गया। उनका गला हमेशा के लिए नीला हो गया। तभी से शिव को कहते हैं नीलकंठ, जिसने पूरी दुनिया का जहर पी लिया ताकि दुनिया बच सके। अब एक मॉडर्न साइंटिस्ट की नजर से देखिए, जब समुद्र में चर्निंग होती है तो नीचे से टॉक्सिक पानी ऊपर आता है पहले, जिसे कहते हैं हाइपोक्सिक अपवेलिंग। फिर न्यूट्रिएंट रिच पानी आता है जो हजारों मरीन स्पीशीज को जीवन देता है। नासा इसे ओशन चर्निंग कहता है। क्या समुद्र मंथन की कहानी में वैदिक ऋषियों ने इसी प्रोसेस को कॉस्मिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया था? साइंस और स्क्रिप्चर का ये मिलन कोइंसिडेंस है या कॉस्मिक ट्रूथ? अमृत मिलते ही देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तब विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार, इतनी मनमोहक स्त्री का रूप जिसे देख दानव अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन एक दानव स्वरभानु ने देवता बनकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसका सर काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए वो मरा नहीं। उसका सर बना राहु और धड़ बना केतु। इसीलिए आज भी ग्रहण होते हैं। और अब वो सवाल जो आप सोच रहे हैं, ये कब हुआ? रिसर्चर डॉक्टर वेदवीर आर्या ने समुद्र मंथन के दौरान वर्णित ग्रहण और ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन को प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट किया। रिजल्ट 13 अक्टूबर 11206 BCE, एक टोटल सोलर एक्लिप्स और जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन। यानी समुद्र मंथन हुआ था इजिप्शियन पिरामिड से 8000 साल पहले, जब दुनिया में कोई और सिविलाइजेशन नहीं थी। समुद्र मंथन एक कहानी नहीं, एक कॉस्मिक इवेंट था जिसके निशान बिहार के पत्थरों में हैं, कैम्बोडिया के मंदिरों में हैं, आकाश के ग्रहण में है और हमारे DNA में।
क्योंकि हम उन्हीं देवताओं की संतान हैं। जिस जहर को दुनिया झेल नहीं सकती थी, शिव ने उसे पी लिया, और जिस सच को दुनिया मानना नहीं चाहती, वो मंदर पर्वत के पत्थरों में आज भी लिखा है।